हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद द एलपीपी। ठीक है, तो व्हाट इज एलपीपी? इट इज लीनियर प्रोग्रामिंग सर प्रॉब्लम्स। हाँ जी, सर ये अगला चैप्टर शुरू हो गया है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ इसके अंदर एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, और वो कंसेप्ट पता क्या है? कंसेप्ट है प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, तो जितने भी ऑप्टिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना या मिनिमम वैल्यू निकालना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, दोनों चीजें। ठीक है, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, राइट, जिनको हम पहली बात तो फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, लीनियरली। ठीक है, लीनियरली फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या होता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज के थ्रू उस चीज को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स लीनियर इनइक्वालिटीज के थ्रू फॉर्मुलेट कर किए जा सकते हैं, तो यस दे फॉल अंडर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो उनको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो हमारे कंसेप्ट है उसके थ्रू हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये एग्जैक्ट तुम्हें समझ में आएगा जब मैं इसको एग्जैक्ट एग्जांपल के थ्रू तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है, तुम आई पिक एन एग्जैक्ट एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, जिसके थ्रू मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं पूरे चैप्टर को। ये एग्जांपल के थ्रू इंट्रोड्यूस होगा एंड विल ट्राई टू डू दी चैप्टर, ठीक है, यूजिंग द मैक्सिमम एग्जांपल्स। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है और सिर्फ इसके अंदर एक ही कंसेप्ट है, दैट्स इट। इसके अलावा कंसेप्ट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो, अब जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, देखो, क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज x plus y is greater than equal to 8, 3x plus 5y sorry less than equal to 8, 3x plus 5y is greater than equal to 15, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? अंडर दीज कंडीशंस find the minimum value of z is equal to 3x plus 2y। ठीक है, अब ये ना पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो क्या चीज है। तो we have constraints and all these constraints are linear, right? कि मतलब x plus y जो है वो लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, 3x plus 5y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होना चाहिए, x should be greater than equal to 0 and y should be greater than equal to 0। so we are given with the four constraints। तो अंडर these four constraints अब x और y की बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इन चारों के चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे। वो सारी की सारी वैल्यूज जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा, तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू है वो बहुत सारी आएंगी, वेरी करेंगी। अब उन सारी की सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे को बतानी है, जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे को निकालनी है। तो मेरे को करना क्या है? मेरे को इस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, लेकिन अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स, अंडर दीज लीनियर कंस्ट्रेंट्स। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या है? ठीक है, अच्छा, अब याद करो कि जैसे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेता हूं, तो इसके अंदर इनइक्वालिटी की जगह मैंने इक्वालिटी लगा दिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, राइट? ये तो अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, राइट? इक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन, राइट? बट व्हाट अबाउट इनइक्वालिटी? तो इक्वालिटी जो होती है, लीनियर इक्वालिटी, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एरिया। याद करो, हमने ऑलरेडी ये चीज देखी हुई है एरिया अंडर कर्व में, जो इंटीग्रेशन का हमारा चैप्टर है एरिया अंडर कर्व। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि इनइक्वालिटी जो होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटी बट द अदर इनइक्वालिटीज आल्सो। वो एरिया रिप्रेजेंट करती है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो भी एरिया ही रिप्रेजेंट करेगी। तो एक लाइन जो आएगी उसके ऊपर वाला या नीचे वाला एरिया। अब जैसे ये देखो, इसको प्लॉट किया सबसे पहले हमने,
इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है कि x को 0 पुट किया, y आ गया 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से पास करेगी। y को 0 पुट किया, x 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो पॉइंट इज 8,0 या फिर 0,8। नाउ इसको ज्वाइन करके, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने बना ली स्ट्रेट लाइन। तो दिस लाइन इज नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब जो दो एरियाज बने, एक लाइन के ऊपर वाला एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, एंड एक नीचे वाला एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ अगेन वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगेन इससे फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला एरिया या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन द सेंस कि ग्रेटर देन आएगा या तो लेस देन आएगा, और अगर ऊपर वाला ग्रेटर देन है, राइट, तो नीचे वाला लेस देन हो जाएगा, और अगर ऊपर वाला लेस देन है तो नीचे वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। वी आर ऑलवेज नॉट श्योर ऑफ द साइन कि ऊपर वाला एरिया कौन सा आएगा, वो ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। अब इस चीज को ढूंढना है अगर हमें राइट, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया के अंदर से या फिर नीचे वाले एरिया के अंदर से एक पॉइंट ढूंढेंगे, एंड उस पॉइंट को पुट करा के देखें कि यहां पर क्या चीज बन रही है। अब जैसे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 8, अब ये इक्वल टू छोड़ दो, अब मैंने ये वाला पॉइंट लिया 0,0, ये क्लियरली इस वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया में लाई कर रहा है, राइट। मैंने 0,0 इधर पुट कराया तो क्या बन गया 0 प्लस 0 एंड इधर 8 ही, तो ये 0 8, तो 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 8, तो यहाँ पे आ जाएगी इनइक्वालिटी लेस देन, यानी कि नीचे वाला ये जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया, ये क्या है x प्लस वाई इज लेस देन 8, एंड अब अगर नीचे वाला लेस देन है तो ऊपर वाला ग्रेटर देन होगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 8। मतलब इस एरिया का कोई भी पॉइंट जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा तो यस सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी जो होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया। अब इस एरिया को ढूंढना हमारा काम है, सबसे पहला स्टेप ये, ठीक है। अब जैसे देखो, अब मैं ये इनइक्वालिटीज ले रहा हूं, अब ये चारों की चारों इनइक्वालिटीज को हम प्लॉट करते हैं, लेट्स सी क्या चीज आती है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इनइक्वालिटी को प्लॉट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले, ठीक है, इनइक्वालिटी को प्लॉट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक इक्वालिटी एंड प्लॉट दैट स्ट्रेट लाइन। वो जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी उस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी से हम बनाएंगे इक्वालिटी, एंड उस इक्वालिटी की जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 को हम प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 0,8 आएगा एंड यहाँ पे कहीं पे 8,0 आएगा, तो ये चीज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन, तो लेस देन वाला क्या आएगा, अब ध्यान से देखो। अब ये चेक करने के लिए कि ये वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का आंसर है या ऊपर वाला एरिया इस इनइक्वालिटी का आंसर है, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जो कि इजीली जिसकी वैल्यू हमें पता है उस पॉइंट को पुट कराएंगे इस इनइक्वालिटी के अंदर, ठीक है। जैसे देखो ये 0,0 मेरे को मालूम है, 0,1 मालूम है, 1,0 मालूम है, 1,1 मालूम है, -1,0 मालूम है, ये सारे पॉइंट्स मेरे को पता है कि यस आई एम वेरी मच श्योर ये नीचे वाले एरिया में लाई कर रहे हैं, राइट। आई एम वेरी मच श्योर ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बोले ये नीचे वाले एरिया में लाई कर रहे हैं, राइट। तो मैंने पकड़ा लेट्स से ये 0,1, अब मैंने इनइक्वालिटी में पुट कराया। अब अगर ये इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई कर गया, यानी कि इस एरिया के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को, मतलब यस ये इनइक्वालिटी नीचे वाला एरिया आएगा। एंड इन केस अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो दैट मींस इस एरिया का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो दैट मींस ये एरिया इस इनइक्वालिटी का नहीं है, मतलब इसका ऑपोजिट एरिया इन दैट केस आंसर होगा, ठीक है। तो देखो मैंने ये पॉइंट पुट कराया तो क्या बन गया, 0 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसका फिजिबल आंसर क्या हुआ है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर है, ठीक है। सो दिस इज द फिजिबल एरिया ऑफ द फर्स्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। अब फर्स्ट का पता चल गया, अच्छा प्लस साथ में इक्वालिटी भी है। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स है वो भी हमारे आंसर में आएंगे, तो नीचे वाला एरिया भी आएगा प्लस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी आएंगे, दोनों आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज आ गई। अब सेकंड, हाँ जी रुद्राक्ष बोलो। सर अगर सिर्फ अगर इक्वालिटी ना हो तो फिर डॉटेड लाइन होती है ना।
हाँ बिल्कुल, मतलब लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स इन दैट केस आर नॉट इंक्लूडेड। यस सर। गुड। और बताओ, और किसी का कोई डाउट है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो अभी तक अगर कोई डाउट है। सर फिर से एक बार करा दो। क्या हुआ? सर ये मतलब जैसे पिछले साल चैप्टर था +1 में, हाँ वैसे जी, वही तरीके से करना है सेम जिसमें चीज, हम करते थे ए ना? टू जेड, ए टू जेड सेम चीज। ठीक है सर। ठीक है। अब यस जैसे सर। एक सेकंड प्रियांशु, ये वाली चीज को देखना मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ, इन केस अगर स्टिल डाउट आएगा तो मेरे को बताना। ठीक है सर। ठीक, हाँ जी प्रिया। सर आपने इसके पहले बताया था, मेरा नेट चला गया था, आप बता सकते हो वापस से? मैंने यही चीज एक्सप्लेन की प्रिया, सिर्फ यही चीज कि इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट बनाना कैसे है। ओके सर। ठीक है, इसके पहले ये क्वेश्चन हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि इन इनइक्वालिटीज के अंडर हमें इस पर्टिकुलर चीज को मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना है। अब इस चीज का मतलब क्या है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पहले हम क्या कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटीज को प्लॉट कर रहे हैं। अब इनइक्वालिटीज को प्लॉट कैसे करना है वो चीज पता चल रही है। यस सर। हाँ ठीक, ठीक है, अभी पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा एंड पूरा एलपीपी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाली देखो, तो इसकी इक्वालिटी बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3x + 5y दैट इज इक्वल टू 15। x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया, y आ गया 3, तो 0,3। y को 0 पुट किया तो x आ गया 5, तो दिस इज 5,0, तो दिस इज अ लाइन। सेम ग्राफ में प्लॉट करना है, डिफरेंट नहीं। ठीक है, अच्छा, अब अगेन ये वाला पॉइंट पकड़ा, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के भी नीचे आ रहा है। राइट, तो ये वाला पॉइंट पकड़ा। अब ये वाला पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा के देगा सेकंड लाइन के अंदर, राइट, इनइक्वालिटी के अंदर। हाँ जी, फिर हम सिंपल 0,0 भी तो पुट करके देख हाँ सकते बिल्कुल, हैं। कुछ भी ले सकते हैं भाई, कोई भी पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता। यस सर। तो अब मैंने अगर यहाँ पे चल मान ले 0,0 करा रहा हूँ, तो 0,0 करा के क्या गया, 3 × 0 + 5 × 0 > 15, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ये होता है या नहीं होता? सर नहीं होता। नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि यस, नीचे वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इस लाइन के नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, ऊपर वाला एरिया जाएगा। ठीक है, लाइन के ऊपर वाला एरिया मतलब अभी तक बना हमारा, अब ये वाला एरिया देखो, हाँ जी, राइट। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। अब थर्ड इनइक्वालिटी, अब ट्राई टू सी कि थर्ड इनइक्वालिटी का अलग से मैं पहले बताता हूं क्या चीज होती है। नाउ x इज इक्वल टू 0 लेके जाएंगे। नाउ x इक्वल टू 0 क्या होता है भाई, y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस की का मतलब क्या है, ठीक है, कि y एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का x क्या रहता है, 0, तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब या तो ये इधर वाला एरिया होगा या इधर वाला। अब मेरे को मालूम है वैसे भी कि ये सारे के सारे एरिया में x होता पॉजिटिव और ये एरिया में x होता नेगेटिव, तो हमें क्या चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला। एंड ऐसे ही ये चीज, व्हाट इज दिस, y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 आ गया हमारा x एक्सिस। अब उसके ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है, हमें क्या चाहिए, y पॉजिटिव, यानी कि इसके भी ऊपर वाला एरिया। तो अब ये दोनों के दोनों चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, कॉमन वाला पार्ट। तो कॉमन वाला पार्ट क्या आ जाएगा, अरे खुद सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव होता है ना, तो ऑब्वियसली इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब ध्यान से देखो, अब टोटल चारों का मैं मिला के जो कॉमन एरिया है वो ढूंढना है, क्योंकि हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। तो चारों इनइक्वालिटीज का जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला कॉमन पार्ट। ठीक है, वो आ रहा है, सर हमने एरिया अंडर कर्व की तरह करना है। हाँ कॉमन एरिया निकालना है सबसे पहले। एरिया अंडर कर्व में जैसे कॉमन एरिया निकालते थे, वैसे इसके अंदर आने वाला कॉमन एरिया निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में के क्वेश्चंस में होता है एलपीपी के, वो क्या है कि फाइंड द कॉमन एरिया ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज। तो सारी की सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन एरिया निकालो। ठीक है,
और जनरली जितने भी एलपीपी के क्वेश्चन है उन सब के अंदर ये कंडीशन रहेगी, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला एरिया ही हमेशा पूछेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये इस पर्टिकुलर पार्ट में, राइट, जो हमारा फिजिबल एरिया आया है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, राइट, इस पर्टिकुलर पार्ट में आने वाले कितने पॉइंट्स हैं, राइट। अच्छा मैं इसको अच्छे से हाईलाइट करता हूं, ये इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑब्वियसली कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट, राइट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब ये सारे पॉइंट्स का एक्स एंड वाई अलग अलग होगा। अब वो सारे के सारे एक्स एंड वाई जब मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डालूंगा, तो मेरे को z की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, राइट, अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। अब उनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है मेरे को वो चीज बतानी है, राइट। अब वो कैसे ढूंढेंगे? अब एलपीपी की थ्योरम क्या बोलती है कि ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू exists at the corner points of the feasible area। feasible area मतलब कॉमन एरिया, ठीक है। ये इसकी थ्योरम है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, क्या कि ये जो पर्टिकुलर चीज आई हमारी जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, ठीक है। इस चीज की मिनिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो करेगी इन चार कॉर्नर पॉइंट्स पे, दैट्स इट। इसके अलावा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। और मैंने क्या बोला, ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू मतलब इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू दोनों की दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगी तो कॉर्नर पॉइंट पे ही करेंगी। ये इसकी थ्योरम है। तो इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, ठीक है। स्टेप 1 तो हो गया कि फिजिबल एरिया निकालो, सारी की सारी इनइक्वालिटीज को प्लॉट करो एंड कॉमन एरिया निकालो। स्टेप 2 के अंदर क्या करना है हमें, फाइंड ऑल कॉर्नर पॉइंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ z एट ईच पॉइंट, ठीक है। पहले सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, फिर हर कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालो, ठीक है। उनमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, जो सबसे कम होगा वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। तो देखो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं अब हमारे यहाँ पे, लेट्स से इसका नाम हो गया a, इसका b, इसका c, इसका d। तो कॉर्नर पॉइंट्स है देखो क्या क्या, 0,3, 5,0, 0.1, ठीक है। पॉइंट्स क्या आ गए, a b c d। a पॉइंट क्या था 0,3, b पॉइंट था 5,0, ठीक है, 0,3, 5,0, फिर 8,0 एंड 0,8, 8,0 एंड 0,8, ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब इन चारों पॉइंट पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। z क्या था हमारा, दैट इज 3x प्लस 2y, राइट। तो वैल्यू पुट करो एंड z की वैल्यू निकालो। तो देखो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6, ठीक है। फिर हमने वैल्यू डाली 5,0, 5 3 15 और इधर 0 तो 0, दैट्स इट। 8,0, 8 3 24 प्लस 2 इंटू 0 तो दैट इज 24। 0,8 तो 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 8 16। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 24, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ यही बोलना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 2y एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस पॉइंट पे एंड मिनिमम वैल्यू इज 6। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो हम क्या बोलते हैं कि अंडर दिस कंस्ट्रेंट्स इस पर्टिकुलर चीज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है 8,0 पे एंड मैक्सिमम वैल्यू आ क्या रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 24, दैट्स इट। पूरे कंसेप्ट के अंदर हमारा सिर्फ ये चीज है। अगेन दोबारा सुनो, अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन तुमने देख लिया है, अब मैं ओवरऑल पिक्चर तुम्हें दोबारा सारी की सारी समझा रहा हूं, ठीक है। दोबारा सुनो, डाउट मैं इसको समझाने के बाद तुम्हें तुम्हारे डाउट्स लेता हूं। अभी एक सेकंड रुक जाओ, अभी पहले ओवरऑल पिक्चर मेरे को दोबारा समझाने दो। अब वो सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जिनके कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो रिप्रेजेंट होती हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के थ्रू, ठीक है। एंड अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स हमें एक पर्टिकुलर चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, राइट।
इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कि वी ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस यूजिंग एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज के थ्रू हम कंस्ट्रेंट्स को पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर सारी के सारी इनइक्वालिटीज को प्लॉट करेंगे एंड उन सबका कॉमन एरिया निकालेंगे। अब लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करना है, कैसे प्लॉट करना है, वो मैंने अभी बताया। ठीक है, पहले इक्वालिटी प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे, फिर ऊपर वाला एरिया या नीचे वाला एरिया उसका एक पॉइंट पुट करके देखेंगे। अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही एरिया आंसर आएगा, अगर उसका नहीं कर रहा सेटिस्फाई तो उसका उल्टा एरिया आंसर आएगा। ठीक है, तो चारों के चारे इनइक्वालिटी इस क्वेश्चन में हमने प्लॉट की, राइट, एंड उनका कॉमन एरिया जो आ रहा था वो निकाल लिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये। देन सेकंड स्टेप में हमने क्या बोला कि ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। एलपीपी क्या बोलता है कि ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू एग्जिस्ट अगर करती है तो वो करेगी कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू है चाहे वो मिनिमम वैल्यू, डज नॉट मैटर। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे एंड उन सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे जिस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू जिसकी निकालनी है उस स्टेटमेंट की वैल्यू हम निकालेंगे उन सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, उन सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब वैल्यू निकालने के बाद, ठीक, उन सारे के सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कहां पे मिनिमम आ रही है, कहां पे मैक्सिमम आ रही है। जिस पॉइंट पे मिनिमम आ रही है उस एक्स एंड वाई पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, ये जितनी भी चारों के चारों पॉइंट्स हैं, क्या ये चारों के चारों पॉइंट्स इस कंस्ट्रेंट में लाई करते हैं? चारों के चारों कंस्ट्रेंट, बिल्कुल चारों कंस्ट्रेंट के अंदर लाई करते हैं। एंड इस पे मिनिमम वैल्यू आ रही है एंड यही हमारा काम था, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू ढूंढना, एंड यहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। इसको करने के लिए हम डायरेक्टली एक थ्योरम है जो इसकी यूज कर रहे हैं, क्या कि कौन अगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगी, या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो कॉर्नर पॉइंट जो है उसी पे। तो इसलिए हम फिजिबल एरिया का हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे एंड कॉर्नर पॉइंट्स में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। दैट्स इट एंड वी आर डन। दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इसके अंडर हैंडल करनी है। दैट्स इट। हाँ जी, अब डाउट्स बोलो। सर हाँ जी हिमांशु। सर आपने जो z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वेशन लिखी वो कहाँ से है एक बार बता दो। क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स इस z को, इस 3x प्लस 2y को की मिनिमम वैल्यू निकालो। ओके सर, हमने बस इस इक्वेशन की लाइन पुट करके एरिया फाइंड करके कॉमन एरिया और फाइंड करके उनका कॉर्नर पॉइंट बेसिकली निकाल के मिनिमम बिल्कुल से बिल्कुल सिर्फ ये काम करना। हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जो भी क्वेश्चन में Okay, दे रखा है मैक्सिमम या मिनिमम वो निकाल लिया मैं। ठीक है, अब जैसे देखो मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, अब स्टेटमेंट क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करना। हाँ जी, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम इनको बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो एलपीपी के थ्रू हम कवर अप करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या चीज बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स। ठीक है, दो टाइप के फूड है उसके पास, उसको वो मिक्स करना चाहता है। ठीक है, इन सच ए वे दैट कि उन दो नेट जो चीज हमें मिल के आएगी मिक्सचर की, उसके अंदर विटामिन कंटेंट जो है, राइट, वो टोटल कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी होना चाहिए टोटल मिक्सचर के अंदर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो फूड 1 है, राइट, उसके अंदर विटामिन ए कितना है, राइट, 2 यूनिट्स पर केजी। ठीक है, एंड विटामिन सी कितना है, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी। तो इसके अंदर 1 यूनिट है, मतलब फूड 1 का जो 1 केजी है उसके थ्रू हमें 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए मिलता है एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी मिलता है। ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन है। फिर वो बोल रहा है कि फूड 2 जो है, राइट, फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, यानी कि 1 केजी के अंदर विटामिन ए कितना, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट्स है विटामिन सी। अब ध्यान से सोचो, अब इसके बाद अगर मान लो अभी तक मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा अगला वाला, तो अभी तक वो क्या बोल रहा था कि टोटल मिक्सचर फूड 1 एंड फूड 2 का हमें इस तरीके से करना है कि कम से कम 8 यूनिट्स जो हैं वो विटामिन ए के होने चाहिए एंड 10 यूनिट्स जो हैं वो विटामिन सी के होने चाहिए। तो यार ये सोचो, ये तो बहुत ईजी है, मैं इसके 10 केजी ले लूं, इसका 10 केजी ले लूं, राइट। तो देखो विटामिन ए के 1 केजी में 2 यूनिट्स है विटामिन ए, तो 10 केजी में कितना होगा, 20 यूनिट्स। 10 केजी में फूड 2 के अंदर कितना विटामिन ए आएगा, 10 यूनिट्स। 10 एंड 20 मिला के 30, तो इसके 30 यूनिट्स बन जाएंगे।
भाई अपने तो को 8 चाहिए थे, अपने को 30 मिल रहे हैं भाई, अपना तो कंडीशन क्लियर हो गई। अब 10 यूनिट्स के अंदर विटामिन सी कितना आएगा, 10 यूनिट्स। 10 केजी के अंदर 2 यूनिट्स के हिसाब से कितना विटामिन सी आएगा, 20 यूनिट्स। तो टोटल इसके अंदर भी 30 यूनिट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर फूड 1 का मैं 10 केजी लेता हूं, फूड 2 का मैं 10 केजी लेता हूं, तो यस मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है, राइट। लेकिन भाई इनकी कॉस्ट भी तो है। ऐसे लेने को तो मैं 100 केजी भी ले सकता हूं, तब भी मेरी ये चीज पूरी हो जाएगी, कंस्ट्रेंट पूरा हो जाएगा। इसका 200 केजी ले लिया तब भी पूरा हो जाएगा। तो मिक्स करने को बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन अब जितना ज्यादा फूड 1 लूंगा उतना ज्यादा कॉस्ट आएगा। हमें करना है, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट 50 रुपीज पर केजी टू परचेज फूड 1। तो फूड 1 की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फूड 1 की है 50 रुपीज पर केजी एंड फूड 2 की है 70। अब देखो जितना ज्यादा मैं फूड 1 लूंगा उतनी ज्यादा कॉस्ट भी आएगी मेरी, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी मिक्सचर की, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट के अंडर मेरे को एक बताना है कि फूड 1 में कितना लूं, फूड 2 कितना लूं, सच दैट ये सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट है विटामिन ए के एंड विटामिन सी के, ये मेरे सेटिस्फाई हो जाए। क्वेश्चन किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो बताओ पहले। सर मुझे नहीं, हाँ जी, हेलो, सर दोबारा बता दो एक बार। दोबारा बता दो क्या हुआ, क्या क्या चीज नहीं समझ में आई। सर जैसे हमने कहा कि 30 यूनिट्स हो रहे फूड 1 और फूड 2 के, लेकिन सर हमें तो 8 और 10 चाहिए। एटलीस्ट कंडीशन 8 तो चाहिए, एटलीस्ट 8 चाहिए, कम से कम 8 चाहिए, 8 से ऊपर जितने मर्जी चलेंगे, ओके सर। ठीक है। 8 या 8 से ऊपर ऊपर चाहिए। तो अपना तो देख, इसका 10 केजी लो, इसका 10 केजी लो, अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। यस सर। 10 केजी लो, इसका 20 केजी ले लो, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो बहुत सारी ऑप्शन पॉसिबल है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लूंगा तो उससे कॉस्ट भी तो ज्यादा हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो ज्यादा से ज्यादा तो हो जाएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि कम से कम कॉस्ट में हमें प्रिपेयर करना है ये। अब तो फूड का कितना क्वांटिटी लेना है, बात समझा। यस सर। ये क्वेश्चन है मेन। तो ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, बात समझे, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो इसको करना कैसे है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो ये चार्ट बनाना तुम्हें इसी तरीके से, स्कूल में भी बोर्ड में भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये प्रॉपर इसको फॉर्मुलेट करने का तरीका है। अब मान लो फूड 1 में लेता हूं x केजी एंड फूड 2 लेता हूं y केजी। तो अगर फूड 1 x केजी लिया तो x के देखो 1 केजी के अंदर 2 यूनिट्स है विटामिन ए, तो x केजी के अंदर कितना हो जाएगा 2x यूनिट्स। y के 1 केजी के अंदर 1 यूनिट है विटामिन ए, तो y केजी के अंदर कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई यूनिट्स। तो टोटल जो मिक्सचर आएगा x केजी ऑफ फूड 1 एंड y केजी ऑफ फूड 2, इसके अंदर विटामिन ए का नेट क्वांटिटी कितना रहेगा 2x प्लस 1y, हाँ या ना। इसके अंदर कोई डाउट है तो बताओ पहले। ओके, अब 1 यस सर। क्लियर है। नहीं सर, ये एक बार समझा दो। भाई देख शिवाय एक चीज बता, फूड 1 के अंदर 1 केजी के अंदर 2 यूनिट्स है, यस सर। तो x केजी के अंदर कितने यूनिट्स होंगे भाई, सो 2x। तो वही तो लिखा मैंने। ठीक है सर। 1 केजी के अंदर 1 यूनिट है, तो y केजी के अंदर कितने होंगे 1 इंटू वाई यूनिट्स, हाँ या। यस सर। तो टोटल मिक्सचर जब मैं करूंगा x प्लस वाई केजी का, तो टोटल विटामिन ए का नेट कंटेंट कितना जाएगा 2x प्लस 1y। मिनिमम दिस इज द क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम x केजी ऑफ फूड 1 एंड y केजी ऑफ फूड 2। ओके सर। ठीक है, अच्छा ऐसे विटामिन सी का, तो x केजी के अंदर इसका 1 यूनिट के अकॉर्डिंगली विटामिन सी कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स, एंड 2 यूनिट के अकॉर्डिंगली y केजी में कितना यूनिट कितना विटामिन सी आ जाएगा 2 इंटू वाई। तो नेट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी कितना जाएगा x प्लस 2y, हाँ या ना। यहां तक कोई डाउट किसी को। नो सर। कैंशु क्लियर है, आम्या यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो हम, मेरा कंडीशन क्या है कि विटामिन ए जो है ये कम से कम 8 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो विटामिन ए आ रहा है, विटामिन ए आ रहा है 2x प्लस वाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एंड विटामिन सी कितना होना चाहिए, कम से कम 10 होना चाहिए। तो x प्लस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हाँ या ना। ये कंस्ट्रेंट्स हमारे बने। ये कंस्ट्रेंट समझ में आए कैसे बनाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक ओके।
ओके, हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। अब देखो 1 kg की फूड 1 की कॉस्ट है 50, तो x kg की कितनी आ जाएगी 50x, एंड y kg ऑफ फूड 2 की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 70y। तो टोटल कॉस्ट जो जा रही है z, जिसको हमें मिनिमम करना है, वो क्या आ रहा है 50x प्लस 70y। 50x प्लस 70y। तो इस चीज को मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है। सर हाँ जी, सर एक डाउट ये आ रहा है कि हमने विटामिन ए को एक्स मतलब हम ऐसे तो ले सकते हैं कि विटामिन ए को एक्स लेते, विटामिन सी को वाई लेते, फिर फॉर्मुलेट करते एक्चुअली इक्वेशन। एक्चुअली में अगर आप वो x ले रहे हो, राइट, वो तो ऑलरेडी आपको गिवन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, तो फिर x लेने की जरूरत नहीं थी उसको। पता क्या करना होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा हिंट पता क्या है, उसने क्या बोला कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, राइट, मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है। कि अब देखो कॉस्ट दे किसकी रखी है, कॉस्ट दे रखी है हमें फूड 1 की एंड फूड 2 की, राइट। तो फूड 1 की कितनी क्वांटिटी लेनी है, फूड 2 की कितनी क्वांटिटी लेनी है, ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट पड़े। बात समझ में आ रही सभी? यस सर, हो गया सर। हाँ, जिन चीजों की मिनिमम कॉस्ट निकाले सही है। एक्स एंड वाई लेके जाओगे ना आप फिर। तो वो क्वेश्चन में हिंट दिया होगा क्या लेना है हमने। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज क्या ये जो एक्स ले रहे हैं हम फूड 1 की क्वांटिटी, ये नेगेटिव हो सकती है क्या? किसी की भी क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर, तो वो फर्स्ट तो क्वाड्रेंट बिल्कुल, वाली तो कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। यानी कि टोटल 4 कंस्ट्रेंट्स बने हमारे, दैट इज 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर दिस 4 कंस्ट्रेंट हमें z इज इक्वल टू क्या आ रहा है 50x प्लस 70y, इस चीज की मिनिमम वैल्यू निकालनी है एंड दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो, कैसे कंस्ट्रेंट्स निकाले, कैसे किसको एक्स वाई लिया, कैसे कंस्ट्रेंट्स निकाले, किस चीज को ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, कैसे हमने फॉर्मुलेट किया। ध्यान से देखो, इसके अंदर मेन चीज सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत सिंपल स्टेप है। देखो जैसे ये फॉर्मुलेट हो गया, इसके बाद क्या करना है यार, इसको प्लॉट करना है, राइट, एंड वो फिजिबल एरिया निकालना है, उसका कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, हर एक कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालो, जहां पे मिनिमम आ रहा है वी आर डन, दैट इज आंसर। बहुत सिंपल काम है इसके बाद, ठीक है। अब जैसे देखो इसको प्लॉट करते हैं, पहले वाली चीज, x को 0 पुट किया, y 8 आ गया, 0,8, ठीक है। y को 0 पुट किया, x क्या आ रहा है 4, तो 4,0, तो ये लाइन आ गई। अब ओरिजिन नीचे वाले एरिया में आ रहा है, तो ओरिजिन पुट करके देखा, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बिल्कुल भी नहीं होता, तो यानी कि नीचे वाला एरिया नहीं ऊपर वाला एरिया आ रहा है। तो अभी तक फिलहाल ये वाला एरिया बना। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, क्लियर हुआ? सर ये 4,0 किधर से आया? भाई यहाँ पे हमने x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 8 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है सर, y की वैल्यू 0 पुट की, 4,0। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, ये चीज आ गई। क्लियर हुआ? यस सर। राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर x को 0 पुट किया, तो y 5 आ गया, ठीक। अब y को 0 पुट किया, x आ गया 10, तो सेकेंड लाइन जा रही है ये, ठीक है। अगेन 0 0 पुट करके देखा, नीचे वाला पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ऊपर वाला आ गया, यानी कि इसके भी ऊपर वाला एरिया आ रहा है। इसके ऊपर वाला एरिया मतलब इसका ये एरिया आ गया, ठीक है। एंड अब इन दोनों के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बन जाएगा, तो ध्यान से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइनल एरिया क्या जाएगा, ठीक है, वो जाएगा हमारा ये, ठीक है, एंड ये सारा का सारा एरिया, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसके अंदर कवर अप होता है, बट ये सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है इस बार, ठीक है। ड्यू टू सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, ये एलिमिनेटेड है, ठीक है। ये क्लियर कट हर जगह पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो इन दोनों में फर्क क्या है, जो पहले हमने क्वेश्चन किया था ये वाले में, ठीक है, और ये वाले में फर्क क्या है,
इसमें इसकी बाउंड्री यहाँ पे बाउंड्री नहीं बन रही, राइट, यहाँ पे बाउंड्री नहीं बन रही, तो इसको बोलते हैं अनबाउंडेड एरिया। तो दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड एरिया, ठीक है। एंड जो ऊपर हमने किया था दिस इज कॉल्ड बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो अब अनबाउंडेड एरिया जो है वो हमारे सिलेबस से एलिमिनेटेड है। तो हमें मेरे को एक्चुअली में ये चीज तुम्हें इंट्रोड्यूस करा के बतानी थी कि अनबाउंडेड और बाउंडेड में का मतलब क्या होता है, ठीक है, और अनबाउंडेड का जो एरिया आएगा वो किस तरीके से दिखाई देता है, और ये चीज हम यहीं तक करेंगे। दैट्स इट। तुम्हें पता होना चाहिए कि अनबाउंडेड क्या होता है। हमें जो क्वेश्चंस करने, बेसिकली यहाँ पे मेरे को एक और चीज सिखानी थी कि प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करना है, ठीक है। अब हमें मेन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हैंडल करने हैं। अब जैसे देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है, राइट, वो मैं आप तुम्हें बता रहा हूं। अब वो बाउंडेड एरिया वाला करेंगे एंड प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करते हुए, ठीक है, वो सारा का सारा हैंडल करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। सर ये आगे सॉल्व नहीं करना? नहीं, अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड सिलेबस में नहीं है अभी हमारे, तो इसको यहीं पे रहने दो। फॉर्मुलेट करना हेल्प हो गई हमारी, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप एक्स एंड वाई, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 50 एकड़ लैंड है जिसके अंदर हमें कुछ एरिया में एक्स क्रॉप को ग्रो करना है एंड कुछ एरिया में वाई क्रॉप को ग्रो करना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि क्रॉप एक्स से हमें प्रॉफिट होता है 10,500 एक हेक्टेयर से, एंड वाई से हमें प्रॉफिट होता है 9,000। अब ऑब्वियसली वाई क्रॉप से अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको कम ग्रो करने की कोशिश करेंगे हम, राइट, ताकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्योंकि एट द एंड हमें इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली अभी से पता चल रहा है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। देख लो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहीं पे हमें क्लियर हो रहा है कि भाई क्रॉप वाई, या तो देखो सारे एरिया में हम क्रॉप एक्स ग्रो कर दें, राइट, सारे एरिया में हम क्रॉप एक्स ग्रो कर दें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली यहां पे कुछ ना कुछ तो पंगा होगा, और वो पंगा ये है कि देखो क्रॉप एक्स को ग्रो करने के लिए हमें जो हर्बिसाइड यानी कि जो फर्टिलाइजर वगैरह जो हो जाए, या हर्बिसाइड होता है बेसिकली राइट, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, राइट, जो चीज यूज होती है एक्स क्रॉप के लिए 20 लीटर है ज्यादा, और वाई क्रॉप के लिए 10 लीटर, यानी कि वाई क्रॉप में जो हमारा खर्चा आएगा वो कम आएगा, राइट, और एक्स क्रॉप पे जो खर्चा आएगा वो ज्यादा आएगा। तो अगर ज्यादा लगाएंगे तो हमारा खर्चा भी ज्यादा होगा, और इसको अगर ज्यादा लगाएंगे तो खर्चा कम होगा लेकिन प्रॉफिट कम आएगा। इसका खर्चा भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, खर्चा भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, राइट। तो ऑब्वियसली हम सारी की सारी एक्स नहीं लगा सकते, सारी की सारी वाई नहीं लगा सकते, कुछ एरिया में एक्स लगाएंगे, कुछ एरिया में वाई लगाएंगे। फर्दर अब वो ये बोल रहा है कि नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड, ताकि जो वाइल्ड लाइफ वगैरह जो चीज है पॉन्ड वगैरह की, उसको प्रोटेक्ट वगैरह किया जा सके जहां पर पूरा लैंड का ड्रेनेज होता है, ठीक है। तो इस पूरी चीज के अंदर वो क्या बोल रहा है कि कौन सी क्रॉप कितने लगानी चाहिए, एक्स जो क्रॉप है वो कितने एरिया में लगानी चाहिए, वाई क्रॉप कितने एरिया में लगानी चाहिए, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। बहुत सिंपल क्वेश्चन चला गया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, एक्स क्रॉप वाई क्रॉप, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर कितना हर्बिसाइड यूज हो रहा है, ठीक है। एक्स क्रॉप के लिए यूज होता है 20 लीटर पर हेक्टेयर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। अब एक्स क्रॉप से प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, एक्स क्रॉप से प्रॉफिट होता है 10,500 एंड वाई क्रॉप से होता है 9,000। अब मान लो एक्स एरिया के अंदर मैं एक्स क्रॉप लगा रहा हूं, ठीक है, एंड वाई एरिया के अंदर, ठीक है, वाई हेक्टेयर के अंदर मैं वाई क्रॉप लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब ये सोचो कि अगर एक्स हेक्टेयर के अंदर मैं एक्स क्रॉप लगा रहा हूं तो ये तो पर हेक्टेयर प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,500 एक्स, एंड इधर से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9,000 वाई। तो इन दैट केस टोटल प्रॉफिट जो है जेड, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, वो क्या क्वांटिटी आ जाएगी 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई। तो दिस इज द ओवरऑल टोटल प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अब कंडीशन क्या है, ठीक है, कंडीशन ये है कि यस हर्बिसाइड जो है वो कितना यूज करना है, ठीक है। हर्बिसाइड टोटल जो यूज होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 800 होना चाहिए। तो देखो
x हेक्टेयर के अंदर टोटल कितना हर्बिसाइड यूज होगा 20x। 10 हेक्टेयर के अंदर सॉरी y हेक्टेयर के अंदर कितना यूज होगा हर्बिसाइड दैट इज 10y। तो टोटल हर्बिसाइड कितना आ गया 20x प्लस 10y इतना यूज होगा। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 800। तो 20x प्लस 10y शुड बी लेस देन इक्वल टू 800। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, अब कितने एरिया में x ग्रो करना है, कितने एरिया में y ग्रो करना है। पहली बात तो जरूरी नहीं सारा का सारा 50 हेक्टेयर में ग्रो करना है, हम कम में भी कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम एरिया जो x लेगा एंड मैक्सिमम एरिया जो y लेगा, उन दोनों का सम जो है ये ज्यादा से ज्यादा 50 जा सकता है, क्योंकि हमारे पास लैंड ही टोटल 50 अवेलेबल है। यानी कि x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 50। एक ये कंडीशन आ गई हमारी, राइट। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आएगा ही आएगा। तो अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स, राइट, दीज 4 कंस्ट्रेंट्स, हमें इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन चला गया, ठीक है। इसको फॉर्मुलेट करने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को बताओ जरा, किसी भी कंडीशन को डिराइव करने में प्रॉब्लम आ रही है बताओ। अब क्या करेंगे, गुड, अब आगे क्या करेंगे, इन सबको प्लॉट करेंगे। तो पहले तो देखो इधर से 10 कटा, 10 कट के क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है। अब देखो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लॉट किया, x को 0 पुट किया, y आ गया 80, तो 0 को 80, ठीक है। y को 0 पुट किया तो x आ गया 40, तो 40,0, तो लाइन जा रही है हमारी ये। अच्छा 0,0 पुट करा के देखा, क्योंकि नीचे वाला एरिया देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो 0,0 पुट कराया तो 2 into 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 80, तो 0 लेस देन इक्वल टू 80 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इस लाइन के नीचे वाला एरिया आ रहा है अभी फिलहाल, फिजिबल एरिया आ गया ये, ठीक है। पहली बार आया नीचे वाला। अब देखो जरा सेकंड कंस्ट्रेंट ये, x को 0 पुट किया, y कितना आ गया 50, 0,50, y को 0 पुट किया, ठीक, x कितना आ गया 50, तो 50,0। अब इन दोनों को प्लॉट करके हमारा बना ये, ठीक है। अब 0,0 इसमें पुट किया तो क्या आ गया 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 50 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसके भी नीचे वाला एरिया आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये दोनों कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉमन एरिया क्या आ रहा है, वो आ रहा है ये, राइट। तो फिजिबल एरिया पता चल गया। अब फिजिबल एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स, तो पॉइंट 1 ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। तो पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, राइट। पॉइंट्स आ रहे हैं ए पॉइंट 0,50, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट। बी पॉइंट ये ऑब्वियसली ओरिजिन है 0,0, ठीक। सी पॉइंट दैट इज 40,0 एंड पॉइंट डी, ठीक है, डी पॉइंट। ये डी पॉइंट अब हमें निकालना पड़ेगा। तो डी पॉइंट क्या आएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो दिस माइनस दिस किया तो क्या आ गया 2x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, तो दैट इज x दैट इज इक्वल टू 30। तो x 30 है तो y ऑब्वियसली 20, सो दिस पॉइंट इज 30,20। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, z दैट इज 10,500 x प्लस 9,000 y, राइट। इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू जा रही है, x को 0 पुट किया, इसको 50 पुट किया, 9 5 दा 45, तो 45 1 2 3 4, तो 4,50,000, ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। सेकंड 0,0 पुट किया तो ये z प्रॉफिट 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो थर्ड 40,0, तो इसको 40 पुट करना है, इसको 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा दिस इंटू 40, तो 1000 एंड 5 4 द 20 एंड 4, तो 4,20,000, ठीक है। अच्छा अब डी 30,20, तो इसको पुट करना है 30, ठीक है, एंड इसको पुट करना है 20। तो देखो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 3 एंड 9 to the 18 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 49,500, सॉरी 4,95,000, सॉरी, ठीक है, ये आ गया 4,95,000। अब देखो क्लियरली मैक्सिमम करना प्रॉफिट, तो हमें दिखाई दे रहा है वो ये, तो यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट is 4,95,000 with
एक्स क्रॉप 30 हेक्टेयर, ठीक है, 30 हेक्टेयर में एक्स क्रॉप को ग्रो करें एंड वाई क्रॉप को ग्रो करें 20 हेक्टेयर के अंदर, एंड वी आर डन। ये बाउंडेड एरिया था, चारों तरफ से क्लोज्ड एरिया है, तो बाउंडेड एरिया, कॉर्नर पॉइंट हमने निकाले, वही देखो सबसे पहले फिजिबल एरिया निकाला, बाउंडेड आ गया, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले, कॉर्नर पॉइंट्स के हर एक पॉइंट पे वैल्यू निकाली, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वी आर डन, दैट इज आंसर। तो 30 एक्स की वैल्यू यानी कि 30 हेक्टेयर एरिया होगा एक्स का, 20 हेक्टेयर एरिया होगा वाई का, एंड वी आर डन, वी आर डन। हाँ जी, अब बताओ डाउट इसके अंदर कहीं पर भी, पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी डाउट आया? मेन आपको इसके अंदर टेक्निक सीखनी है प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करने की, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर और कोई टेक्निक, कोई सर टेक्निक। एक बार आप इक्वेशंस रिपीट कर दो प्लीज। कौन सी इक्वेशंस? ये रही ना सर जो बनाई है हमने। ये बनाई, ये देख, 2x plus y is less than equal to 80, x plus y is less than equal to 50, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. These are the 4 constraints, ठीक है। एंड मैक्सिमम किसको करना, प्रॉफिट को, दैट इज 10,500x plus 9,000y। सर हाँ जी, सर ये जो 20x plus 10y less than equal to 100 ये समझ नहीं आई कैसे बनी है। कैसे बनी? देखो जो हर्बिसाइड यूज हो रहा है, ठीक है, एक्स क्रॉप के लिए कितना यूज होता है, 20 पर हेक्टेयर, 20 लीटर्स हर्बिसाइड इज यूज्ड पर हेक्टेयर, समझे? यस सर। ये लिखा हुआ, यस सर ठीक है। y के लिए 10, तो x के लिए 20 है, y के लिए 10 है, लेकिन वो 1 हेक्टेयर में, तो x हेक्टेयर में कितना यूज होगा हर्बिसाइड x के लिए 20x, और y हेक्टेयर में कितना यूज होगा 10y, तो टोटल हर्बिसाइड कितना यूज हुआ 20x प्लस 10y। अब वो लेस देन होना चाहिए, नो मोर देन 800, यानी कि लेस देन इक्वल टू 800 होना चाहिए, तो 20x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 800। क्लियर है सर, आ गया समझ। गुड, और बताओ? सर ये x plus y लेस देन इज इक्वल टू 50 किधर से आई स्टेटमेंट? भाई टोटल एरिया हमारे पास कितना है, 50 एकड़, 50 हेक्टेयर, तो जरूरी सारे के सारे एरिया में हमें या तो एक्स क्रो करना है या तो वाई करना है, कुछ खाली भी रख सकते हैं, तो टोटल एरिया जो एक्स क्रो लेगा, जो वाई क्रो, वो लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए ना, यस सर। तो वहां से आया। ठीक ठीक है और सर। वो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। यस सर। कंस्ट्रेंट बन गया, ठीक है। चलो अब एक और टाइप का मैं क्वेश्चन तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो जरा इसको। तो क्वेश्चन इज कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक 2 मॉडल्स ऑफ ए एंड बी ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। एक मेरे पास लेट्स से एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर हम 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के 2 मॉडल बनाते हैं, ए मॉडल एंड बी मॉडल। लेट्स से 2 टाइप के पेन बना रहे हैं यार, इस टाइप का ले लो, ठीक है ना। तो ए मॉडल है, एक बी मॉडल है। वो क्या बोल रहा है कि ईच पीस ऑफ मॉडल ए के हर एक पीस के ऊपर जो हम बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, उसके ऊपर लगता है 9 घंटे की लेबर लगती है, इसकी फैब्रिकेशन की, ठीक है। मॉडल ए के ऊपर हर एक पीस, मॉडल ए के ऊपर 9 आवर्स लगता है फैब्रिकेशन एंड 1 आवर लगता है फिनिशिंग, एंड मॉडल बी के ऊपर 12 आवर्स लगता है हमारा फैब्रिकेशन एंड 3 आवर्स लगता है लेबर, तो फिनिशिंग। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मॉडल बी के ऊपर ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि फॉर फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग मैक्सिमम लेबर आर अवेलेबल, ठीक है। मैं हमारे पास ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम ऑफ फैब्रिकेशन, इनफाइनाइट टाइम ऑफ फिनिशिंग अवेलेबल है, नहीं, हमारे पास मैक्सिमम 180 आवर्स ऑफ जो लेबर के हिसाब से, हमारे पास कितनी लेबर है उसके हिसाब से मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है, राइट, फैब्रिकेशन का वो 180 है एंड फिनिशिंग का 30 आवर्स अवेलेबल है, दैट्स इट। इससे ज्यादा टाइम ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेबर ही लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है, जो फैब्रिकेशन करेगी एंड जो फिनिशिंग करेगी। अब वो क्या बोल रहा है कि मॉडल ए देता है प्रॉफिट 8,000 एंड मॉडल बी प्रॉफिट देता है हमें 12,000 बाय सेलिंग, ठीक है। तो अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स ए मॉडल के कितने प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं एंड बी मॉडल के कितने प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं, ताकि प्रॉफिट जो है हमें मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो देखो हमने मॉडल ए लिया, मॉडल बी लिया, ठीक। अब मॉडल ए का 2 टाइप की चीजें हैं इसके अंदर, फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग। तो फैब्रिकेशन के लिए ए मॉडल को कितना चाहिए पर पीस, 9 आवर्स, राइट, एंड फिनिशिंग के लिए 1 आवर। बी टाइप के मॉडल को कितना चाहिए, 12 आवर्स फैब्रिकेशन एंड 3 आवर्स फिनिशिंग, ठीक है। अच्छा
अब फैब्रिकेशन के मैक्सिमम आवर्स कितने अवेलेबल है 180 एंड फिनिशिंग के मैक्सिमम आवर्स कितने अवेलेबल है 30 एंड मॉडल ए हमें प्रॉफिट कितना देता है, ठीक है, वो देता है 8000 एंड ये देता है 12000, राइट। अब देखो मान लो मैं एक्स क्वांटिटी बना रहा हूं मॉडल ए की एंड वाई क्वांटिटी बना रहा हूं मॉडल बी की, तो सोचो एक मॉडल बनाने के लिए 9 आवर्स फैब्रिकेशन के चाहिए, तो एक्स मॉडल बनाने के लिए 9x आवर्स चाहिए हमारे फैब्रिकेशन के एंड वाई के लिए 12y आवर्स। एक मॉडल के लिए 1 आवर चाहिए फिनिशिंग का, तो x के लिए कितना चाहिए 1 इंटू एक्स, ऐसे 3 इंटू वाई, तो टोटल फैब्रिकेशन के कितने आवर्स चाहिए हमें 9x प्लस 12y एंड टोटल फिनिशिंग के आवर्स कितने चाहिए हमें x प्लस 3y। नाउ दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 180 आवर्स अवेलेबल है। हमें जितने भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं इससे कम कम में बनाने हैं या इसके बराबर, इससे ज्यादा नहीं फिनिशिंग फैब्रिकेशन के आवर्स जाने चाहिए क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है एंड फिनिशिंग के लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज 8000x प्लस 12000y, ठीक है, ये चीज आगे। तो अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स, राइट, अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स हमें प्रॉफिट को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। अब ऑब्वियसली जो हम चीजें बनाएंगे एक्स एंड वाई वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन, तो अंडर दीज 4 कंस्ट्रेंट हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कहीं पे नहीं चीज समझ में आ रही तो प्लीज बताइए, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, सर जैसे अगर हमें रिस्पेक्टिवली इनका प्रोडक्ट्स का टाइम दिया होता, जैसे ये फैब्रिकेशन और फिनिशिंग का अगर Finishing. टाइम दिया होता हाँ जी, तो फिर हम इसको फैब्रिकेशन को x लेते हैं एंड फिनिशिंग को y लेते हैं ना, फिर परफेक्ट, क्लियर है सर। ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, अब इसको मॉडल करते हैं, मॉडल तो कर लिया, इसको अब प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हमने पहले ये वाली स्टेटमेंट पकड़ी, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड करके बना 60। तो x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 50, y को 0 पुट किया तो x क्या आ गया 20, ठीक है। अब 0,0 पुट किया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नीचे वाला एरिया आ गया, ठीक है। अब दूसरा कंस्ट्रेंट, इसको पकड़ा, तो हमने x को पुट किया 0, तो y आ गया 10, y को 0 पुट किया, x आ गया 30 एंड 0,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके भी नीचे वाला एरिया आ गया, राइट, मतलब ये एरिया। अब कॉमन एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आ रहा है, अगेन ये छोटा सा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो प्लॉट करके फिजिबल एरिया निकाल लिया। अब कॉर्नर पॉइंट्स, तो पॉइंट्स A B C एंड D, ए पॉइंट क्या आ रहा है 0,10, ठीक है, पॉइंट B क्या आ रहा है 0,0, पॉइंट C क्या आ रहा है 20,0 एंड पॉइंट D क्या आ रहा है, उसके लिए साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस को, क्या इसको, ठीक है, इक्वालिटी ले आओ एंड x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 30, x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 30। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब दिस माइनस दिस किया तो 3x माइनस 3x कटा, 9y एंड 4y, तो 9y माइनस 4y दैट इज 5y दैट इज इक्वल टू 90 में से 60 गए तो 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 6। तो y अगर 6 है तो 6 3 ज़ा 18, तो 30 में से 18 गए 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो पॉइंट इज 12,6, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट जा रहा है वो जा रहा है 12,6, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो रहा है 8000y, ठीक है, z इज 8000x प्लस 12,000y, राइट। अब इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा, तो x को 0 पुट किया, y को 10 पुट किया, तो ये आ गया 1,20,000, 0 0 तो 0, 20 कोमा ये पुट किया तो इधर आ जाएगा 0 एंड 20 इंटू 8 तो 1,60,000 एंड 12 इधर पुट किया तो 8,000 इंटू आ जाएगा 12 प्लस 12,000 इंटू आ जाएगा 6,
तो ये आ जाएगा 1000 कॉमन आ जाएगा, 96 प्लस 1000 एंड 72, तो टोटल सम कितना आ रहा है 1000 एंड 8 एंड ये जा रहा है बिल्कुल 1,68,000, राइट। तो क्लियरली मैक्सिमम जा रहा है इधर, तो देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हैपेंस व्हेन एक्स जो मॉडल ए के जो हमने बनाने हैं एक्स चीजें वो कितनी होनी चाहिए 12 एंड मॉडल वाई की कितनी चीजें होनी चाहिए 6, तब जाके हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 1,68,000 एंड ये सब कुछ इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर जा रहे हैं जो फैब्रिकेशन आवर्स मैक्सिमम 180 अवेलेबल है एंड फिनिशिंग आवर 30 अवेलेबल, सब कुछ इसी के अंदर जा रहा है एंड वी आर डन। ठीक है, देखो अगेन 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर, पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो, इसके अंदर मेन तुम्हारी मेहनत है, उसके बाद प्लॉट करके फिजिबल एरिया निकालो, फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे जो जिस चीज को मैक्सिमम करना है मिनिमाइज करना है उसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द आंसर, दैट्स इट, वी आर डन। सिर्फ पूरे चीजों के अंदर सिर्फ 3 ही टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स इट एंड वी आर डन। ठीक है, कहीं पे डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी सर, पेपर में तो हमारे पास ग्राफ होगा तो हम डी पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पता क्या होता है प्लॉटिंग में तुम हल्का सा भी ऊपर नीचे कर दोगे तो ये पॉइंट की वैल्यू चेंज कर जाएगी, है ना। ओके सर। तुम्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट निकालना है। हाँ जी सर, पेपर में तो हमने इसका रफ फिगर ही बनानी है। नहीं, तुम्हें एक ग्राफ पेपर मिलेगा तो एग्जैक्ट बनाना है। सर ओके सर। हाँ जी, सर क्वेश्चन में शायद पर वीक दिया है, क्या दिया? प्रॉफिट पर वीक। चलो एक ही बात है, हमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स, वो निकाल दिया हमने, पर वीक है। ओके सर, मुझे लगा फिर वो डिवाइड भी करना है 4 से। नहीं, सारे कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी पर वीक के दे रखे हैं हमें। ठीक है सर। ठीक है ना, चलो तो ये था तुम्हारा ओवरऑल एंड कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, इसी के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करूंगा फॉर्मुलेट करने की। आज जो होमवर्क है वो भी इसी के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।